तो आज का शीर्षक है, क्या क्रॉस यानी सलीब एक प्रकार की मूर्ति पूजा है? तो इसका उत्तर हाँ भी है और ना भी। मतलब क्रॉस मूर्ति पूजा है भी और नहीं भी। तो आप पूछेंगे, भाई अब इसका क्या मतलब हुआ, हाँ भी और नहीं भी? मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो मैं उन लोगों की बात करना चाहता हूँ जो क्रॉस को केवल फैशन के लिए या केवल एक गहने की तरह पहनते हैं, जो उनके कपड़ों को या उनकी पर्सनालिटी को मैच करते हैं। तो आमतौर पर इन लोगों का यीशु पर या उसके बलिदान पर कोई विश्वास नहीं होता। तो इनके लिए तो क्रॉस केवल एक फैशन मात्र होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई जो क्रॉस पहनता है वो केवल फैशन के लिए ही पहनता है। बहुत से ऐसे अच्छे मसीही हैं जो सही कारणों की वजह से भी क्रॉस पहनते हैं। तो वापस आते हैं अपने सवाल पर, क्या क्रॉस मूर्ति पूजा है? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि क्रॉस किस बात का प्रतीक है, अर्थात किस बात का चिन्ह है। क्रॉस चिन्ह है मृत्यु का और यीशु के बलिदान का। यीशु के समय में रोम देश के साम्राज्य में जिस किसी को मृत्युदंड दिया जाता था उसे क्रॉस पर लटकाकर मार दिया जाता था। तो फिर यीशु ने यह क्यों कहा? मत्ती 16:24 में तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अब जिसको भी मृत्युदंड मिलता था उसे अपना क्रॉस स्वयं ढोकर उस जगह तक ले जाना होता था जहां उसे क्रॉस पर लटकाया जाना होता था। अर्थात वो मुजरिम सब लोगों के सामने ये दर्शाता था कि जिस रोमी साम्राज्य के नियम उसने तोड़े थे, अब उसने उसी साम्राज्य के सामने झुकना मंजूर कर लिया है और उसकी आज्ञा मानने को वो तैयार हो गया है। जो मृत्युदंड है ऐसा वो स्वीकार कर रहा है। तो यीशु यहां क्या समझाना चाहता है? यीशु कह रहा है कि जो कोई मेरे बताए मार्ग पर चलकर अनंत काल का जीवन पाने की इच्छा रखता है उसे सबसे पहले खुद को मारना होगा। अर्थात सबसे पहले तो उसे अपनी गलती मानकर उस परमेश्वर के सामने झुकना होगा जिसके नियम वो जीवन भर तोड़ता आया है। मतलब उसे पहले खुद के लिए मरना होगा ताकि वो यीशु के लिए जी सके। तभी यीशु आगे कहता है मत्ती 16:25 में, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। तो यीशु यहां समझा रहा है कि जो कोई इस पृथ्वी पर केवल खुद के लिए जिएगा, अर्थात सांसारिक और शारीरिक जीवन जिएगा, भोग विलास का, वो इस जीवन में शांति नहीं पाएगा और मरने के बाद उसका प्राण अर्थात सोल भी नष्ट हो जाएगा, यानी नर्क जाएगा। पर जो कोई इस जीवन की लालसाओं को, भोग विलास को और सांसारिक इच्छाओं को छोड़कर मेरे लिए अर्थात यीशु के लिए जिएगा, उसे पृथ्वी पर कष्ट अवश्य होंगे, पर वो एक शांतिपूर्ण और आनंदमय जीवन जिएगा और मृत्यु के बाद अनंत काल के लिए सुखमय जीवन में प्रवेश करेगा। अब रोमियो के 7:18 में पौलुस एक बहुत बड़ी सच्चाई बता रहा है सारी मानव जाति को। पौलुस कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। दूसरे शब्दों में पौलुस कह रहा है कि उसमें कोई अच्छाई नहीं है। वो भले काम करना तो चाहता है लेकिन उससे भले काम हो नहीं पाते, क्योंकि उसके अंदर भी वैसे ही एक पाप का स्वभाव है जो आदम से आया था और हम सब में है। तो जो मनुष्य ये समझ जाता है कि उसमें कोई अच्छाई नहीं है क्योंकि उसमें एक पाप का स्वभाव है जिसकी वजह से उसमें स्वार्थ है, लालच है, व्यभिचार है, घमंड है, क्रोध है, ईर्ष्या है और झूठ है, वो मनुष्य खुद का जीवन खत्म करके अर्थात अपनी सांसारिक अभिलाषाओं को खत्म करके अपना क्रॉस उठा लेता है और यीशु के बताए मार्ग बाइबल पर चलने लगता है।
तो यहां क्रॉस या सलीब किस बात का चिन्ह बना? क्रॉस चिन्ह बना इस बात का कि आपने अपना जीवन यीशु को दे दिया है, ठीक वैसे ही जैसे यीशु ने अपना जीवन आपके लिए दे दिया था क्रॉस पर। तो जब तक तो क्रॉस मात्र एक चिन्ह है यीशु पर आपके विश्वास का और लोगों को यह बताने का कि आपने अपना जीवन यीशु को दे दिया है, तब तक तो क्रॉस मूर्ति पूजा नहीं है। चाहे आप उसे अपने चर्च में या घर में या फिर अपने गले में भी लटकाएं, लेकिन वो मूर्ति पूजा नहीं है, मात्र एक चिन्ह है कि आप यीशु मसीह के दास बन गए। तो कभी कभी कुछ लोग तर्क करते हैं कि नहीं, क्रॉस तो हर हाल में मूर्ति पूजा ही है, कोई चिन्ह नहीं। उनका मानना यह है कि क्रॉस कहीं पर भी नहीं लगा होना चाहिए, ना चर्च में, ना घर में, ना गले में इत्यादि। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि गिनती 21 5 से 9 में जब एक बार इजरायली जंगल में थे, यानी विल्डरनेस में, वीराने में, तो वे यहोवा के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कुड़कुड़ाने लगे कि वो उन्हें मिस्र से निकालकर जंगल में मरने को क्यों ले आया। तब परमेश्वर ने इजरायलियों को सबक सिखाने के लिए उनके बीच जहरीले सांप छोड़ दिए, जिनके काटने से बहुत से लोग मरने लगे। तब उन्होंने मूसा से क्षमा मांगी और बचने का उपाय पूछा। जब मूसा ने उनके लिए परमेश्वर से याचना की, तो परमेश्वर ने मूसा को कहा कि एक पीतल का सांप बनाकर खंबे पर टांग दो, जो कोई उस सांप को देखेगा उसका जहर निकल जाएगा और वो बच जाएगा। तो मूसा ने वैसा ही किया, और जिसने विश्वास से खंबे पर लटके उस सांप की ओर देखा, वो बच गया। अब देखा जाए तो ये एक अद्भुत चमत्कार था, क्योंकि केवल पीतल के सांप की ओर देखने भर से किसी का जहर कैसे निकल गया। लेकिन परमेश्वर इजरायलियों को एक चिन्ह दे रहा था आने वाले क्रॉस का, जिस पर यीशु को लटकाया जाने वाला था। जी हां, वो उन्हें समझा रहा था कि जब यीशु को क्रॉस पर लटकाया जाएगा, तो वो सबके पाप रूपी जहर को अपने ऊपर ले लेगा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसके पाप क्षमा हो जाएंगे और उसका उद्धार हो जाएगा। अब क्या सबूत है इस बात का कि परमेश्वर इजरायलियों को चिन्ह दिखा रहा था? सबूत यह है कि यही बात यीशु ने दोहराई यूहन्ना 3:14 से 15 में। उसने कहा, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। तो ये सोचना कि क्रॉस चिन्ह नहीं हो सकता, ये उचित नहीं है। तो अब सवाल यह है कि क्रॉस मूर्ति पूजा कब बन जाता है? जब आप क्रॉस को मात्र एक चिन्ह से बढ़कर कुछ और समझने लगते हैं, तब वो मूर्ति पूजा बन जाता है। जी हां, कभी कभी क्रिश्चियंस के लिए क्रॉस मात्र एक चिन्ह नहीं रह जाता, बल्कि स्वयं यीशु बन जाता है। कैसे? अंधविश्वास में पड़कर। अंधविश्वास क्या है? जब भी आप सच्चे और जीवित परमेश्वर का स्थान किसी मूर्ति, किसी वस्तु, किसी जीव या किसी मनुष्य को देते हैं, तो वो अंधविश्वास बन जाता है, क्योंकि उसमें कोई सच्चाई नहीं होती। तो कभी कभी क्रिश्चियंस के लिए क्रॉस एक अंधविश्वास बन जाता है। कैसे? ठीक वैसे ही जैसे दूसरे धर्मों में होता है। उदाहरण के तौर पर लोग सोचते हैं क्रॉस गले में लटकाने से हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी, शांति मिलेगी, हमारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, कोई हमारा बुरा नहीं कर पाएगा, दुष्ट आत्माओं का प्रभाव हमसे दूर रहेगा। क्रॉस घर में लटकाने से खुशहाली रहेगी, संपन्नता रहेगी, अर्थात धन मिलेगा, घर के सारे क्लेश दूर हो जाएंगे। क्रॉस गाड़ी में लटकाने से सुरक्षा मिलेगी किसी भी एक्सीडेंट से। क्रॉस अपने बैग में या पर्स में रखने से बैग या पर्स चोरी नहीं होंगे। या कभी कभी घर में लोग जहां पैसे रखते हैं वहीं एक क्रॉस भी रख देते हैं, ये सोचकर कि पैसे चोरी नहीं होंगे। कुछ लोग परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम और आदर दिखाने के लिए क्रॉस को बार बार चूमते रहते इत्यादि। कभी कभी लोग ये भी सोच लेते हैं कि क्रॉस लटकाने से उद्धार मिलेगा और वे स्वर्ग जाएंगे, या क्रॉस से हम यीशु के ज्यादा करीब रहेंगे। तो ये सब अंधविश्वास है, तो वो मूर्ति पूजा में बदल जाता है।
क्रॉस। तो जहां हमें इन सारी बातों के लिए यीशु पर विश्वास करके चलना चाहिए, वहीं जब हम अपना विश्वास मनुष्य के बनाए हुए क्रॉस यानी सलीब पर डाल देते हैं, तो वहीं पर क्रॉस मूर्ति पूजा बन जाता है। यानी हम सच्चे और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के वचन पर भरोसा रखने के बजाय क्रॉस पर अपना विश्वास जमा लेते हैं, जो मात्र एक चिन्ह है यीशु के बलिदान का। और कभी कभी हम क्रॉस की जगह पर यीशु के सुसमाचार के पर्चे और बाइबल का भी यही इस्तेमाल करते हैं। अर्थात क्रॉस की ही तरह हम इनको भी हर जगह रखना शुरू कर देते हैं, उन्हीं अंधविश्वासों के कारण। तो फिर मसीहत में और दूसरे धर्मों में अंतर ही क्या रह जाता है? बाइबल सिखाती है यूहन्ना 4:23-24 में, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। परमेश्वर चाहता है कि आप आत्मा और सच्चाई से उस पर विश्वास करो और उसका स्थान मनुष्य की बनाई हुई वस्तुओं को ना दो। कोई भी मसीही इन वस्तुओं पर इसलिए विश्वास करने लगता है क्योंकि वो परमेश्वर को ठीक से जानता नहीं होता। जितना वो परमेश्वर को जानता जाएगा, उतना ही वो इन अंधविश्वासों से दूर होता जाएगा। तो कैसे जानेगा वो परमेश्वर को? परमेश्वर के वचन बाइबल के द्वारा। जी हाँ, दूसरा कोई तरीका नहीं है परमेश्वर को सच में जानने का, केवल बाइबल ही है। तो कभी कभी लोग पूछते हैं कि ठीक है, मान लिया कि क्रॉस केवल एक चिन्ह है, लेकिन अगर हम उस चिन्ह पर यीशु की मूर्ति भी बना लें तो क्या उसमें कोई बुराई है? तो मैं यहां इतना ही कहना चाहूंगा कि यह सवाल अपने आप ही मूर्ति पूजा की ओर संकेत करता है। आप क्यों क्रॉस पर यीशु की मूर्ति बनाना चाहते हैं? पहली बात तो यह है कि यीशु जीवित हो उठा है और वो अब क्रॉस पर नहीं है, अर्थात कब्र में मृत नहीं पड़ा है यीशु, अभी वो जी उठा है। दूसरी बात यह है कि बाइबल सिखाती है व्यवस्था विवरण 4:15-19 में कि मनुष्य के रूप में किसी की भी मूर्ति बनाना पाप है, क्योंकि परमेश्वर का कोई रूप नहीं है। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि हम किसी भी मनुष्य की मूर्ति थोड़ी बना रहे हैं, हम तो यीशु की मूर्ति बना रहे हैं जो परमेश्वर है। लेकिन यूहन्ना 1:14 कहता है, वचन देहधारी हुआ। वचन जो परमेश्वर था उसने मानव रूप केवल धारण किया था, लेकिन उससे परमेश्वर मनुष्य नहीं बन गया था। आप तो किसी मनुष्य की मूर्ति बना रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का तो कोई रूप नहीं होता। तो फिर आप यीशु की मूर्ति क्यों बनाना चाहते हैं? आप क्रॉस को केवल एक चिन्ह के रूप में क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? मसीह का चिन्ह, मसीहत का चिन्ह, पर केवल चिन्ह, कोई अंधविश्वास नहीं। तो कैसे पता चलेगा कि कोई मसीही क्रॉस को मात्र एक चिन्ह की तरह इस्तेमाल कर रहा है या फिर वो अंधविश्वास या मूर्ति पूजा कर रहा है? तो उसका जवाब है, ये हमें पता नहीं चल सकता और ना हमें पता लगाने की कोई जरूरत है, क्योंकि ये उसके और परमेश्वर के बीच में है। उस मसीही के अंदर जो पवित्र आत्मा है वो उसे बताएगा कि वो क्या कर रहा है। हर कोई यीशु का जवाबदेही है, मेरे और आपका नहीं, क्योंकि हर कोई यीशु का दास है, मेरे और आपका नहीं। जैसा रोमियो का 14:4 में लिखा है, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी से ही संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। प्रभु सिखाएगा ना उसको। तो निष्कर्ष क्या निकला? आप क्रॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन केवल एक चिन्ह के तौर पर, किसी अंधविश्वास या मूर्ति पूजा के तौर पर नहीं, क्योंकि बाइबल के आधार पर वो उचित नहीं होगा। आमीन।